17 तारीख ওটা ওদের দাঙ্গা করার দিন। वेस्ट बंगाल में फिर से रामनवमी की शोभा यात्राओं पर हमले हुए कि ये लोग जब शांतिपूर्ण तरीके से निकलने वाली शोभा यात्राओं को ही सुरक्षा नहीं दे सकते हैं तो बहन बेटियों को, सामान्य नागरिकों को क्या ये सुरक्षा दे पाएंगे। ममता के गढ़ में रामनवमी पर फिर हुआ बवाल तो सीएम योगी ने सामने आकर ममता दीदी को दिया करारा जवाब। पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से रामनवमी के दौरान हिंसा की घटना देखने को मिली। बंगाल के मुर्शिदाबाद में रामनवमी की शोभा यात्रा के दौरान झड़प हुई जिसमें कई लोग घायल हो गए। मुर्शिदाबाद के शक्तिपुर इलाके में शोभा यात्रा पर कथित तौर पर पथराव किया गया जिसमें कम से कम 20 लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि शोभा यात्रा के दौरान ही एक विस्फोट भी हुआ जिसमें एक महिला घायल हो गई। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद से कई ऐसी वीडियो सामने आई है जिनमें देखा जा सकता है कि लोग छतों पर चढ़कर शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी कर रहे थे। अब सवाल ये खड़ा होता है कि क्या ममता सरकार इन पत्थरबाजों पर कोई एक्शन लेगी, क्योंकि कहा तो ये जा रहा है कि अगर यही घटना यूपी में होती तो अब तक इनका इलाज हो चुका होता। इस घटना के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सवालों के घेरे में आ गई हैं कि आखिर कैसे वहां पर पत्थरबाजी हुई जब हर जगह रामनवमी के मौके पर शांतिपूर्ण जुलूस निकल रहे हैं, तो वहीं बंगाल में इस तरह की घटना ममता सरकार को सवालों के घेरे में खड़ा कर रही है। अब इसी घटना को लेकर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने ममता सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बीजेपी शासित सभी राज्यों में रामनवमी के त्योहार और शोभा यात्राएं सकुशल संपन्न हुई, लेकिन बंगाल की तृणमूल कांग्रेस की सरकार की वजह से वहां रामनवमी की शोभा यात्राओं पर हमले हो रहे हैं। यानी सनातन आस्था को आहत करने की किस हद तक की कुचेष्टाएं हो रही हैं, ये एक बार फिर से वहां देखने को मिला है। देखिए, ये तुष्टीकरण की नीतियों का दुष्परिणाम है। चाहे अभी रामनवमी के अवसर पर या इससे पहले होली के अवसर पर वेस्ट बंगाल के साथ साथ गैर भाजपा शासित प्रदेशों में जो दंगे हुए, ये बहुसंख्यक समाज की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने, तुष्टीकरण के नाम पर वोट बैंक की जो राजनीति है, उस वोट बैंक की राजनीति ने हमेशा इस प्रकार के सांप्रदायिक तनाव को जन्म दिया है। आपने रामनवमी के अवसर पर देखा होगा, वेस्ट बंगाल में फिर से रामनवमी की शोभा यात्राओं पर हमले हुए। ये चिंता का विषय भी है और साथ साथ देश के लोगों के लिए एक संदेश भी है कि ये लोग जब शांतिपूर्ण तरीके से निकलने वाली शोभा यात्राओं को ही सुरक्षा नहीं दे सकते हैं तो बहन बेटियों को, सामान्य नागरिकों को क्या ये सुरक्षा दे पाएंगे। और ये चुनाव सबसे अच्छा अवसर होता है जब हम इन तथाकथित सेकुलर लोगों को, दलों को अपने मत से स्पष्ट संदेश दें कि नहीं, अगर हमारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करोगे, अगर सुरक्षा में सेंध लगाने वालों को प्रश्रय दोगे, तो फिर हम भी उसी प्रकार से तुम्हें चुनाव में जवाब देंगे। बता दें कि लोकसभा के पहले चरण के चुनाव में पश्चिम बंगाल की 3 सीटों पर मतदान हो चुका है। इस दौरान भी हिंसा की छिटपुट घटनाएं देखने को मिली, लेकिन रामनवमी पर हुई हिंसा को लेकर तमाम पार्टियां ममता सरकार पर सवाल खड़े कर रही हैं। फिलहाल देखना होगा कि इस मामले पर क्या कार्रवाई की जाती है और ममता सरकार क्या ऐसी घटनाओं को रोक पाएंगी। तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।